मेरे को ना यार किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। और अगर वो किताब एक बिज़नेस बुक हो तो भाई साहब उस किताब को पढ़ने का मज़ा सिंपली दो गुना हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं एक किताब के बारे में बात करूँगा जो मैंने खुद पढ़ी है और मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल से वीडियो की आपको बुक का नाम पता चल चुका होगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिंपली आपको दिखाता हूँ। आज जिस बुक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है रीवर्क बुक, राइट। इसका ऑथर का अगर मैं नाम पढ़ूँ तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ऑथर का नाम है जेसन फ्राइड एंड डेविड हेनमर हैंसन। सो जेसन फ्राइड की ये बुक है रीवर्क, राइट। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। और अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इनफैक्ट मैं तो अपना बिज़नेस काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट कर चुका था, मगर उसके बावजूद भी इस बुक ने मेरे को बहुत हेल्प की है अपना बिज़नेस ग्रो करने में। अब ये बुक वैसे बिज़नेस ग्रोथ पे फोकस नहीं करती। इस बुक का काम ये है कि आप जिस तरीके से काम करते हो उस काम करने के तरीके को बदल के आप सिर्फ बिज़नेस में नहीं बल्कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। अब जैसे कि मैंने अपना बिज़नेस में कर तो रहा था और मैं अपने बिज़नेस में काफ़ी प्रॉफिटेबल भी था, मगर कहीं ना कहीं कुछ मेरे काम करने के तरीक़ों में गलतियां थी जिन्हें सुधार के मैंने अपने खुद के बिज़नेस में 2 से 3 गुना रेवेन्यू और सेल्स की मैं ग्रोथ लेके आ पाया हूँ। और उसका क्रेडिट मैं इस किताब को देना चाहूँगा जिसका नाम है रीवर्क। तो बेसिकली मैं देखो यार, बुक के बारे में अगर वीडियो बनाने लग जाऊँ तो वीडियो 1 घंटे या 2 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट तो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन नहीं ना कर सकता। क्योंकि जो चीज़ आपको किसी चीज़ को पढ़ के पता चलती है वो चीज़ यार आप वीडियो देख के नहीं समझ सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं कोशिश भी नहीं करूँगा कि मैं इस बुक का हर पॉइंट आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, पर हाँ मैं इतनी कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि जो 3 इम्पॉर्टेंट की टेकअवेज़ हैं वो इस वीडियो से आपको पता चल जाए, जो मेरे को लगा कि हाँ यार एटलीस्ट ये 3 पॉइंट जो है हर इंसान को अपने बिजनेस में अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि उसका जो काम करने का तौर तरीका है वो थोड़ा बेटर होता चलता जाए दिन पर दिन, और उसी इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट की वजह से उसको अपनी लाइफ में और अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलने लग जाए। तो क्या है वो 3 इम्पॉर्टेंट टेक अवेज जो इस बुक से मैं आपको देना चाहता हूँ, आइए उन्हीं पे बात करते हैं। तो सबसे पहले, और हाँ एक चीज़ और, मैं आपको पेज नंबर्स भी बताता रहूँगा कि वो चीज़ कहाँ पे लिखी है, कौन से पेज पे लिखी है। तो मैं अब आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज़, द नंबर 1 टेक अवे। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले टेक अवे की बात करूँ तो आपको इसके लिए जाना होगा इस किताब के पेज नंबर 53 में। पेज नंबर 53 में इस किताब के लिखा हुआ है, यू नीड लेस देन यू थिंक। यू नीड लेस देन यू थिंक। अब अक्सर होता क्या है, हम लोग कोई भी लाइफ में काम करते हैं, आप बिज़नेस की बात करो या लाइफ का किसी सिंपल से प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, हम उसकी बात करते हैं, तो अक्सर होता क्या है, हमें लगता है हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लगता है यार कि हमें ना अगर कोई बिज़नेस करना है तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है जो हमारे पास है नहीं, और इसीलिए हम वो काम करते नहीं हैं, करते भी हैं तो अच्छे से नहीं कर पाते। अगर चलो बिज़नेस छोड़ो, ठीक है, अभी थोड़ी देर बिज़नेस को साइड रखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बंदा जो ये किताब पढ़ रहा है वो बिज़नेस ओनर ही है। पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप पैसों की बात छोड़ो कि हम कहते हैं बिज़नेस के लिए इतने पैसे चाहिए, इतने नहीं है, हम बात करते हैं टाइम की, ठीक है। सपोज़ करो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आप कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हो जो आपको पता है ज़रूरी है पर आपको वो करना है, ठीक है। अब होता क्या है, अब आप अपने आप को टारगेट देते हो कि इस प्रोजेक्ट को मैं 6 महीने का टाइम देता हूँ, ये मेरी डेडलाइन है, ठीक है। अब आपने खुद को 6 महीने का टाइम दे दिया कि यार ऐसे है, देखो ये मेरा काम है, मेरे को इसको करना है और 6 महीने के अंदर इसको मेरे को पूरा कंप्लीट कर देना है। तो अब आप उस डेडलाइन को बना तो दोगे, पर एक बार उसको बनाने के बाद एक बार खुद से पूछो कि क्या ये जो मैंने खुद को 6 महीने का टाइम दिया है इस काम को करने के लिए, क्या सच में इसको करने के लिए 6 महीने की ज़रूरत है, या फिर मैं खुद से ही एक फालतू का नंबर दे रहा हूँ। क्या ये काम 6 महीने की जगह 2 महीनों में नहीं हो सकता? एक बार ऐसे सोच के देखो। अगर आपको लगता है हाँ यार पॉसिबिलिटी है तो करो ना, तो उसको 2 महीने में करो। फिर एक्चुअली आपको लगेगा कि नहीं आप तो 6 महीने में भी नहीं कर पाओगे, आप 2 महीने में कैसे करोगे, पर आप टारगेट खुद को इस टाइप का दे रहे हो, आपकी गलती है इसमें। रियलिटी में लाइफ में क्या होता है, जैसा इस किताब में लिखा है, इसमें लिखा है यू नीड लेस देन यू थिंक, राइट। मैं फिर से दिखा देता हूँ।
पेज नंबर 53 में लिखा है यू नीड लेस देन यू थिंक। अब वो लेस क्या है? वो लेस टाइम भी हो सकता है, वो लेस मनी भी हो सकता है। तो अक्सर हमें लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अक्सर में हमें उस क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं होती है जितने हमें लगता है। और वैसे भी एक रिसोर्सफुल माइंड वही होता है जो कम से ज़्यादा तलाश लेता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए कभी भी कोई काम करना चाह रहे हो तो ये ना सोचो आपके पास टाइम की कमी है या पैसों की कमी है। आप रिसोर्सफुल होकर चलो, और जब आप रिसोर्सफुल होकर चलोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपको उतनी चीज़ों की ज़रूरत थी नहीं जितने आपने सोच रखी थी कि आपको स्टार्टिंग में है। तो ये तो था पहला टेक अवे। अब जो सेकंड टेक अवे की अगर मैं बात करूं जो मैंने इस बुक से सीखा है और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगी है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप इस किताब के पेज नंबर 77 में आओगे तो यहाँ पे एक साइड पे बुक के लिखा है बड़ा बड़ा डिसीजंस आर प्रोग्रेस, और दूसरी साइड जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसकी हेडिंग में लिखा है मेकिंग कॉल इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। तो क्या मतलब हुआ इस सब का? एक सेंटेंस है, इन्होंने एक पैराग्राफ में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। सो बेसिकली इन्होंने लिखा है, ये कहते हैं कि द प्रॉब्लम कम्स when you postpone decisions in the hope that a perfect answer will come to you later. It won't. You're as likely to make a great call today as you are tomorrow. तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को लगता है कि अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम के परफेक्ट सल्यूशन पे पहुंचना है तो हम अपने डिसीजन मेकिंग को लंबा कर देते हैं। हमें लगता है हम जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे इस डिसीजन को लेने में उतना अच्छा आपको डिसीजन लेने में सहायता मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अगर हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप उसको लेने में 1 दिन लगा रहे हो या ये सोच के 2 या 4 दिन लगा रहे हो कि अगर मैं 4 दिन बाद यही सेम काम करूँगा ज़्यादा थॉट प्रोसेस के साथ तो शायद ये काम ज़्यादा अच्छे से हो जाए। पर रियलिटी तो ये है कि वो काम में इतनी इम्प्रूवमेंट आती नहीं है जितनी आप सोचते हो। इनफैक्ट वैसे का वैसा ही रहता है। जो काम आपने 1 दिन में डिसीजन लेके करना था उसी डिसीजन मेकिंग को आप हफ्ता या महीना लगा दोगे और रिज़ल्ट बाद में वही आएगा, क्योंकि आपने सारा काम और सारा मेहनत सोचने में डाल दिया और काम किया आपने कुछ भी नहीं किया, भी तो बड़ी देर बाद किया और उसका फ़ायदा उतना नहीं हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ये इस बुक में कि आप काम करो। बेसिकली आप जो फटाफट डिसीजन लो, डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो, एग्जीक्यूट करो जो भी काम आप करना चाहते हो। इसीलिए ये कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग भी एक तरह का प्रोग्रेस है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करते। तो ये तो था टेक अवे नंबर 2 जो मैंने आपको इस वीडियो से दिया। और अगर मैं इस बुक से थर्ड टेक अवे की बात करूं जो मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ लगी है, इनफैक्ट अब तक की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो मेरे को एक बुक में लिखी है वो यहाँ पे है पेज नंबर 93 में आप जाओ तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप ध्यान से मैं पढ़ के बताता हूँ कि लॉन्च ना हो। जो भी आप काम करना चाहते हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हो उसको जल्दी से लॉन्च करो, अभी के अभी लॉन्च करो। और ये कह रहे हैं कि अक्सर होता है कि हमें लगता है कि यार अगर मान लो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको अपने खुद का एक स्टार्टअप खोलना है, उसमें आपको लगता है यार कि मेरे को वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी, मेरे को एंड्रॉयड ऐप भी बनाना पड़ेगा। अब होता है कि आप वेबसाइट बना लेते हो, फिर आपको कहते हो यार मेरे पास एंड्रॉयड ऐप नहीं है, मैं प्रॉपर लॉन्च तब करूँगा प्रोडक्ट का जब एंड्रॉयड ऐप भी आ जाए। पर अपने आप से सवाल करो कि आपको एंड्रॉयड ऐप की ज़रूरत भी है, या फिर अगर आप खुद से वेबसाइट बना रहे हो तो आप सवाल करो कि क्या आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत है या काम चलाऊ वेबसाइट जो आप खुद से घर बैठ के बना सकते हो, उससे काम चल जाएगा स्टार्टिंग में। तो इसी चीज़ को मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि मैं बहुत ध्यान से किताब पढ़ी है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि बिल्ड द नेसेसिटीज़ नाउ, वरी अबाउट द लग्जरीज लेटर। तो जब आप कोई बिज़नेस करते हो तो जो भी आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं लाइफ में, राइट, उनको आप पहले एड्रेस करो कि मतलब अगर मेरे को बिज़नेस करना है, मेरे को लोगों से पेमेंट कलेक्ट करनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मैं पेमेंट गेटवे के साथ साइन अप करूँ और पेमेंट्स कलेक्ट करने का कोई तरीका निकालूँ। क्योंकि जब तक मेरे बिज़नेस के लिए पेमेंट्स नहीं आएंगी तब तक मैं बिज़नेस नहीं कर रहा ना। सिंपली वेबसाइट बनाने से बिज़नेस थोड़ी ना होता है, बिज़नेस तो पेमेंट कलेक्ट करके पैसा कमाने से होता है, सिंपल, राइट। तो नेसेसिटी क्या थी यहाँ पे, एक एंड्रॉयड ऐप डेवलप करना या अपना पेमेंट और लॉजिस्टिक्स का टेक केयर करना। डेफिनेटली अपना पेमेंट और लॉजिस्टिक्स का स्टार्टिंग में ध्यान रखना ज़्यादा बड़ी नेसेसिटी है। लग्जरी क्या है कि मेरा एंड्रॉयड ऐप बहुत अच्छा हो, मैं लाखों रुपए खर्च करके एक एंड्रॉयड डेवलपर को हायर करूँ, एक वेबसाइट डेवलपर को हायर करूँ और चीज़ें करवाऊँ उससे, या फिर मे बी मैं बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट रख दूँ अपने बिजनेस के लिए, किसी सेलिब्रिटी को बुला लूँ। पर ऐसे काम नहीं ना होता।
आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में फोकस एटलीस्ट पैसा कमाने के होना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपके स्टार्टअप का सर्वाइवल डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जो थर्ड टेक अवे मैं देना चाहता हूँ वो है बिल्ड द नेसेसिटीज़ फर्स्ट, फोकस ऑन लग्जरीज लेटर। सो ये 3 टेक अवेज थे जो बेसिकली मैं आपको इस किताब से देना चाहता था, जो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और मेरे को लगा यार कि हर इंसान को ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए लाइफ में या बिज़नेस में, अगर वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो का टारगेट है 75 लाइक्स, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। बाकी यार देखो, मैं ज़्यादा बोलता नहीं सब्सक्राइब करने को, बट चलो बोल दिया, क्योंकि आई थिंक यार चैनल की ग्रोथ इस पर डिपेंड करती है। चलो, गुड बाय, टेक केयर।